अथवा पूछता है क्या मैं कहाँ आ गया, तो संसार के व्यक्ति क्या कहते हैं कि अमृतसर में आए हो। अमृतसर में, तो हाँ, और तुम मेरे बेटा हो। और उस बेचारे को जो शुद्ध जीव है उसको ऐसा ज्ञान देते हैं संसारिक कि वो बेचारा भूल जाता है कि वास्तव में मैं भजन करने के लिए आया हूँ। अब वो धीरे धीरे इसी संसार के बात सुन सुन करके ऐसा पढ़ाया जाता है, स्कूल में ऐसी शिक्षा दी जाती है, एक बार भी भगवान के विषय में नहीं बताया जाता। स्कूल में सच पूछिए तो यह नियम बनाना चाहिए कि जाते ही पहले सुंदर गीता का पाठ कराया जाए, भागवत के श्लोक पर कुछ चर्चा किया जाए, कम से कम एक सीटिंग तो भगवान के विषय में रखना ही चाहिए। बहुत लोग हैं जो कि भगवान के विषय में जानते ही नहीं है कि भगवान क्या चीज है, भगवान के विषय में नहीं जानते हैं। ये दुख की बात है। इसी बात को भगवान ऋषभ देव कह रहे हैं कि नायम देहो देह भाजाम निर्लोके। हे मेरे पुत्रों, यह जो शरीर मिला है भोग भोगने के लिए नहीं मिला हुआ है, दिव्य तप करने के लिए मिला हुआ है। सुबह में उठो और उठ करके स्नान करके अपने शरीर को शुद्ध करके अब भीतर के आत्मा को भी प्रसन्न करना है। भगवान के मंदिर में जाओ और मंदिर में जा करके क्या करो कि भगवान के सामने सुंदर कीर्तन आरती करो, भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करो, भगवान के चरणों में प्रणाम करो। और ये करने से क्या होगा कि आत्मा संप्रसिद्धति, इससे आत्मा प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, उसको खुराक मिलने लगता है, भोजन मिलता है। जैसे शरीर के लिए रसगुल्ला भोजन है, वैसे ही आत्मा के लिए भगवान का नाम भोजन है, और यह सबके लिए जरूरी है, देना ही चाहिए। तो इस बात को यहाँ कह रहे हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन संपूर्ण मानव समाज के असली ज्ञान देने वाला है। कृष्ण के विषय में बताना, कृष्ण के विषय में समझाना, प्रचार करना संपूर्ण मानव समाज को असली ज्ञान देने का प्रयास होना चाहिए, भगवान के विषय में बताना चाहिए। इस बात को भगवान कश्यप जी कह रहे हैं माता अदिति से, कहते हैं कि तुम किसके फेरे में पड़ गई हो, कस्य किसके चक्कर में पड़ी हुई हो। कस्य के पति पुत्राद्य मोह ये वही कारणम। कोई किसी का पुत्र है ना कोई किसी का पति है। यह संसार जो है मोह ये वही कारणम, मोह में फंसा हुआ है। वास्तव में सबके माता सबके पिता भगवान है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान ही सबके माता हैं, सबके पिता हैं, सबके गुरु हैं, सबके आराध्य हैं। और उस भगवान के शरण में जाने से किसी प्रकार की कोई कष्ट, कोई दुख कुछ भी नहीं आता है। वर्णन करते हुए कहते हैं कि उपतिष्ठस्व पुरुषम भगवंतं जनार्दनम सर्वभूत गुहावासम वासुदेव जगत गुरुम। कह रहे हैं कि सर्वभूत गुहावासम पुरुषम। हे प्रिय, हे अदिति, तुम संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान परम पुरुष, जो सबके हृदय में विराजमान हैं, उपस्थित हैं, जिनको परम पुरुष कहा जाता है। जनार्दनम जगत गुरुम, जो अपने भक्तों के दुख मिटाने वाले हैं। जनार्दन जो अपने भक्तों के दुख को मिटाने वाले हैं। जगत गुरु भगवंतम वासुदेवम, जो जगत के गुरु हैं उन भगवान वासुदेव की उपतिष्ठस्व। उपतिष्ठस्व माने आराधना करो। तुम क्या चक्कर में पड़ गई हो? तुमको करना क्या है कि तुम भगवान के विषय में चिंतन करो, भगवान की आराधना करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कह रहे हैं कि अगर प्रसन्न रहना है, खुश रहना है, तो भगवान की आराधना करो। यहाँ देखिए बहुत सुंदर सुंदर शब्द आया है इस श्लोक में। आया है कि पुरुषम। पुरुषम का मतलब है कि परम पुरुष भगवान वासुदेव की आराधना करो। वस्तुतः वही भगवान सभी जीवों के पति हैं।
वस्तुतः वास्तव में सबके पति वही भगवान हैं, रक्षा करने में सर्वसमर्थवान हैं। मैं तो तुम्हारा लौकिक पति हूं, यह भाव है। कश्यप जी कह रहे हैं कि तुम मेरे पास आकर के क्या प्रार्थना कर रही हो? तुम सोच रही हो कि मैं देने वाला हूं? नहीं, मैं देने वाला नहीं हूं। इसका अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती पाजी कह रहे हैं, करते हुए कह रहे हैं कि वास्तविक पति तो भगवान हैं। भगवान सबको सब कुछ देने वाले हैं। अगर तुमको कुछ भी चाहिए तो भगवान के शरण में जाओ। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। अगर कोई हरि का स्मरण करता है तो भगवान क्या करते हैं कि उसके विपत्ति को दूर कर देते हैं। जब नंद जी गए हुए थे वसुदेव जी से मिलने के लिए मथुरा में, और जब वसुदेव जी से मिल लिए, वसुदेव जी कहते हैं कि भैया आप जल्दी लौट जाइए, क्योंकि ब्रज में उत्पात होने की संभावना है। इस तरह के बात जब नंद जी सुने तो सुनकर कहते हैं कि वसुदेव तो कभी झूठ बोलता नहीं है। अब नंद जी विचार करने लगे कि आखिर मैं क्या करूंगा, मैं जा करके भी तो कुछ कर नहीं सकता हूं। तो नंद जी क्या करते हैं कि नंदः पथि बचः शौरे न मृषेति विचिन्तयन्। नंद जी रथ पर बैठ गए, बैला गाड़ी को लेकर के गए थे, उस पर बैठ गए, मार्ग में चलने लगे। नंदः पथि वचः शौरी न मृषेति विचिन्तयन् हरि जगाम शरणम उत्पातागम संकितः। और वो विचार करने लगे कि मैं हरि के शरण में चलता हूं, क्योंकि भगवान ही इस संकट से दूर कर सकते हैं। हरि जगाम, हरि के शरण में गए। हरि माने भगवान कृष्ण के शरण में जा रहे हैं, क्योंकि भगवान ही समस्त प्रकार के दुखों को दूर करने वाले हैं। तो इसी बात को यहाँ कश्यप जी कह रहे हैं कि हे देवी, हे कल्याणी, अगर तुम अपना कल्याण चाहती हो, अपना भलाई चाहती हो, तो तुमको क्या करना चाहिए कि पुरुषम, जो परम पुरुष हैं, जिनसे बढ़ करके और कोई नहीं है, ऐसे जगत के आराध्य, जगत के जो गुरु हैं, जो जगत के पति हैं, उनके आश्रय में जाओ। मैं तो तुम्हारा एक लौकिक पति हूँ, लेकिन वास्तविक पति तो भगवान ही हैं, उनके पास जाओ। और दूसरा संबोधन करते हुए कहते हैं कि भगवंतम, सर्वज्ञ भगवान ही तुम्हारे पुत्रों के कल्याण का उपाय जानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है कि पहले क्या हुआ था, अभी क्या हो रहा है, बाद में क्या होने वाला है, वही कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वह सर्वज्ञ हैं। वह जरूर तुम्हारे पुत्रों का कल्याण का उपाय सोचेंगे, जरूर कुछ न कुछ करेंगे। उनके आश्रय में जाओ। और फिर कहते हैं कि जनार्दनम, जनार्दनम का मतलब है कि जन नामक असुर के अर्दनकारी, अतएव तुम्हारे शत्रुओं के विनाश करने में भी वही समर्थ हैं, क्योंकि वो असुरों को वध कर सकते हैं, यह भाव है। लेकिन वास्तविक यह अर्थ यहाँ पर है कि जन मतलब निज भक्त। जनार्दन का मतलब वास्तविक अर्थ करते हुए कह रहे हैं कि जन मतलब जो निज भक्त, अर्थात अपने भक्त इंद्र का अवश्य ही रक्षा कर सकते हैं। इंद्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इंद्र भगवान के भक्त हैं, और भगवान के भक्त हैं इसलिए इंद्र की रक्षा भगवान करेंगे। तुम चिंता मत करो, इंद्र अभी छिप करके गए हुए हैं ना, तो इसलिए तुम चिंता मत करो, वो रक्षा करेंगे। सर्वभूत गुहावासम, जो सभी जीवों के हृदय में गुहा में रहते हैं, अतः बलि के अंतःकरण में प्रेरणा करके गुरुदेव शुक्राचार्य के प्रति अवहेलना करवाएंगे। इसका यह भाव है, भगवान ही अवहेलना कराएंगे, और जब अवहेलना करवाएंगे तो तुम्हारा सारा धन मिल जाएगा। जब अपने गुरु के बात को बलि नहीं मानेंगे तो गुरु महाराज नाराज हो जाएंगे, और नाराज होंगे तो शाप देंगे, और फिर उसी समय सभी धन मिल जाएगा। चिंता मत करो, इसका यह भाव है। क्योंकि सर्वभूत गुहावासम, वो सभी जीवों की हृदय गुहा में रहते हैं, प्रवेश करते हैं, अंतःकरण के बात को जानने वाले हैं। और वासुदेवम, वासुदेव माने शुद्ध सत्व,
अर्थात भक्ति द्वारा अंतःकरण को शुद्ध सत्व के स्तर पर लाओ, जिससे कृपा सिंधु वासुदेव आविर्भूत होने में विलंब नहीं करेंगे। अगर तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, निर्मल मन मोहि सोयति भावा अमोहि कपट छल छिद्र न आवा। कहते हैं कि निर्मल मन वाले भगवान को प्राप्त करते हैं, जिनका मन निर्मल होता है। निर्मल मन कब होता है? जब हम भगवान के विषय में सुनते हैं, भगवान के विषय में जानने की इच्छा करते हैं। व्यास देव जी कहते हैं भागवत के दूसरा श्लोक बोलते हुए कि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत सराणाम शताम वेद्यम वास्तवमस्तु वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किम वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः श्रुशुषुभिस्तत्क्षणात्। जब व्यक्ति भगवान के विषय में सुनने का इच्छा करता है, अभी सुना भी नहीं, केवल सुनने का इच्छा किया, उसी समय भगवान उसके हृदय में बैठ जाते हैं, क्योंकि उसका हृदय निर्मल हो जाता है। भगवान के विषय में सुनने की इच्छा कोई साधारण व्यक्ति के हृदय में थोड़े हो सकता है। भगवान ऐसे भक्तों के भीतर निवास करते हैं। तो यहाँ कश्यप जी कह रहे हैं कि वासुदेवम, अगर जो ही वासुदेव के विषय में सुनने की इच्छा करोगी तो निश्चित रूप से अविलंब भगवान तुम्हारे पास प्रकट होंगे, और वह प्रकट होंगे तो जरूर तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। और जगत गुरु, सर्व जगत के गुरु, कल्याण करता, तुम्हारा, हमारा, बलि के, इंद्र के जैसे जिसकी जो जरूरत है उसके अनुरूप भगवान करेंगे। उनको मालूम है कि बलि को क्या करना है, इंद्र के लिए क्या जरूरी है। जैसे गंगा जी संसार में आकर के सारे जगत को पवित्र करती है, उसी प्रकार जब भगवान प्रकट होंगे तो निश्चित रूप से तुम्हारा भी कल्याण करेंगे, बलि का भी कल्याण करेंगे, और तुम्हारा पुत्र अथवा मेरा पुत्र जो इंद्र है उसका भी कल्याण करेंगे। इसलिए उपतिष्ठस्व पुरुषम भगवंतम जनार्दनम सर्वभूत गुहावासम वासुदेव जगत गुरुम। उस वासुदेव, श्याम सुंदर वासुदेव का मतलब हुआ कृष्ण, जो वसुदेव के लड़के हैं उनको वासुदेव कहते हैं। तो जो जगत के गुरु हैं, जो सबके हृदय में निवास करते हैं, उस भगवान की आराधना करो। मेरी आराधना करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। आजकल तो लोग कहते हैं मेरा भजन करो। भगवान का भजन, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, मेरे शरण में आ जाओ। मेरे माने मुझे, भगवान को नहीं कहते, माँ मतलब भगवान नहीं कहते हैं, कहते कि मेरा शरण ग्रहण करो, फिर देखो तुम्हारा सारा पैसा मैं ले लूंगा उपाय बता बता करके। लेकिन हम लोगों के यहाँ बताया जाता है कि नहीं, भगवान के शरण में जाओ, और भगवान के शरण में जाओगे तो भगवान क्या करेंगे कि समस्त प्रकार के पापों से मुक्त कर देंगे और आनंद प्रदान करेंगे। तो ये सब भाव है। कहते हैं कि सब विधास्यति ते कामान हरि दीनानुकंपन अमोघा भगवत भक्ति नेतरे तिर्म तिर्मम। सब दीन अनुकंपन, भगवान बहुत बड़े दयालु हैं, उनसे बड़ा दयालु कोई नहीं है। थोड़ा विचार कीजिए कि कृष्ण से बड़ा कोई दयालु हो सकता है? बताइए। जिसको कोई मारने के लिए आवे और वह भगवान माता के गति दे दे, ऐसा तो मैं नहीं जानता हूं कि कोई होगा। पुतना भगवान क्या बिगाड़े थे? 6 दिन के थे, कोई गलती भी नहीं किए थे, लेकिन ऐसे शुद्ध बालक को मारने के लिए वह राक्षसी आई, और भगवान को पता है कि अब मुझे मारने के लिए आ रही है। अपने स्तन में हलाहल कालकूट नामक विष लगाई थी, जिसका स्पर्श होते ही व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, और भगवान को मालूम है। फिर भी भगवान इतने बड़े दयालु हैं, इतने बड़े कृपालु हैं हमारे प्रभु। क्या किए
कि उस पूतना को धात्री माँ के गति दे दी। उद्धव जी कहते हैं कि कमवा दयालु शरणम ब्रजेमा, भगवान से बड़ा दयालु कौन है, कृपालु कौन है जिसके शरण में हम जाएं, बताओ तो सही। विदुर जी बताइए, कोई है, आपको जानकारी है, कहीं पढ़े हैं, सुने हैं? विदुर जी कहे कि नहीं नहीं, मुझे तो मालूम नहीं है। तो कहे कि हाँ, मुझे मालूम है कि कृष्ण सबसे बड़े दयालु हैं। अगर जिसको शरण ग्रहण करना है तो उस परमात्मा श्याम सुंदर के आश्रय में जाइए। जो उनको मारने के लिए जाता है उसको भी अपना धाम दे देते हैं। भगवान से बड़ा दयालु कौन होगा, भगवान से बड़ा कृपालु कौन होगा? राम जी इतने बड़े दयालु हैं, कृष्ण इतने बड़े दयालु हैं। राम जी के विषय में वर्णन है कि एक बार भगवान राम के पास में जब विभीषण जी आए, और विभीषण जी आते हैं, प्रणाम किए, उस समय रावण अभी जीवित था। तो भगवान क्या कहते हैं, प्रणाम करते ही कहते हैं कि उत्तिष्ठ लंकेश, हे लंका के स्वामी उठो। इतना सुन करके वहां जम्बवान जी थे, सुग्रीव जी थे, बहुत बड़े बड़े भक्त लोग थे। कहे कि अरे प्रभु, आप इनको लंकेश क्यों कह रहे हैं? अभी तो रावण जीवित है, लंका के स्वामी तो रावण है, और आप इनको लंकेश कह रहे हैं। तो भगवान कहे कि बेचारा आप 2-4 दिन का मेहमान है, अब तो हम लोग जाएंगे और उसको मारेंगे, और मरते ही लंका के स्वामी विभीषण जी बनेंगे। इसलिए मैं इनको भावी लंका के स्वामी बना रहा हूँ, यही लंका के महाराज हैं। तो भक्त लोग कहे कि भगवान, अगर कहीं रावण आ जाए, आपके चरणों में गिर जाए, तब क्या करेंगे? फिर तो आप उसी को लंका के स्वामी रखेंगे, फिर तो आपकी बात झूठी हो जाएगी। तो भगवान कहे कि नहीं नहीं, मुझको सत्य व्रत कहा जाता है। भागवत में वर्णन है कि 9 जगह मुझे सत्य सत्य कहा गया है। सत्यम व्रतम सत्य परम सत्यम, सत्यस्य योनि निहितम च सत्यम, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। तो क्या इसका मतलब कि रावण को आप हटा देंगे चरण में आने के बाद में भी? तो कहे कि नहीं, देखिए मैं क्या करूंगा कि लंका के स्वामी तो विभीषण जी ही रहेंगे, लेकिन इस रावण को मैं अयोध्या का राजा बनाऊंगा। क्योंकि जब मैं लौट करके जाऊंगा तो मेरा भाई जो भरत है, वो अयोध्या का जो गद्दी है मेरे लिए रखा है, आज तक उस सीट पर बैठा नहीं, उस आसन पर नहीं बैठा, तो वो मुझे देगा। जाते ही मेरा भाई भरत मुझे अयोध्या का राज गद्दी देगा, और मैं उसे रावण को दे दूंगा। देखिए भगवान कितने बड़े कृपालु हैं। भगवान के पत्नी का हरण करके रावण ले गया है, फिर भी भगवान कहते हैं कि मैं उसको अयोध्या का राजा बना दूंगा। तो ऐसे भगवान के आश्रय कोई स्वीकार नहीं करेगा तो किसका करेगा? तो यहाँ इस बात को कश्यप जी कहते हैं कि वे बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, उनसे बढ़ करके और कोई नहीं है। हरि ते कामान विधास्यति, अवश्य ही हरि तुम्हारी कामनाएं को पूर्ण करेंगे। जो तुम्हारे मन में चाह है, जो तुम्हारे मन में इच्छा है, उस इच्छा को, उस कामना को हरि, हरि माने भगवान, ते कामान तुम्हारी इच्छाओं को, कामनाओं को विधास्यति परिपूर्ण करेंगे। तुम चिंता मत करो। मम मति, यह मेरा दृढ़ निश्चय है, मुझे पूर्ण विश्वास है। कश्यप जी को भगवान के प्रति विश्वास है कि भगवान ऐसे कभी कर नहीं सकते हैं, यह मेरा मत है। भगवत भक्ति अमोघा इतरम न येति, भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती है, भगवान की भक्ति कभी निष्फल नहीं होती है। इसके सिवा कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। जो भगवान का भक्ति है, अगर कोई भजन कर रहा है तो यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं भजन कर रहा हूँ तो व्यर्थ में जा रहा है। सुबह में उठ करके स्नान करता हूँ, जब करता हूँ, मंदिर आता हूँ, 2 घंटा बैठ करके कथा सुनता हूँ तो फालतू काम है, नहीं, ये कभी निष्फल नहीं होता। इस पर एक उदाहरण याद आ जाता है कि एक बार 2 भक्त थे, एक ही गुरु से दीक्षित थे, और दोनों भक्त बेचारे जा रहे थे। तब तक एक संसारिक व्यक्ति आया जो कि संसार के दृष्टि से बहुत बड़ा धनी था, लेकिन अध्यात्म जगत में बहुत बड़ा गरीब था। वो धनी तो वही है जो भगवान के नाम को गाता है। तो क्या हुआ कि वो आया और आकर के क्या कहता है, अरे तुम लोग क्या भजन करते हो, जब देखो तब भजन भजन भजन, तुम लोगों से तो अच्छा हम हैं।
तो वे दोनों कहे कैसे? तो देख नहीं रहे हो हम लोग कुछ भी भजन नहीं करते हैं और मेरे पास धन की कमी नहीं है, पैसा ही पैसा है, मकान ही मकान है। तो दोनों में से एक कहा कि यार बात तो सही है कह रहा है। कहे कि देखो भजन नहीं करोगे खूब रुपया पैसा मिलेगा। तो उसमें से क्या किया ये कि तुरंत अपना जो भजन करने का पद्धति था, नियम का, उसको छोड़ करके तुरंत माला वाला रख दिया। और इसके बाद में क्या किया कि अब वो निकल गया। दूसरा कहा कि नहीं ना, मैं किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा, किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। अब हुआ क्या कि उसी दिन दोनों जब जाते हैं तो जो भजन छोड़ दिया उसको शाम को एक सोना का सुंदर मोहर मिला उसी दिन। और जो नहीं भजन छोड़ा था उसका क्या हुआ कि थोड़ा सा हाथ कट गया उसी दिन शाम को। तो दोनों लौटे तो जो छोड़ दिया था वो कह रहा है कि देख लिया, आज मैं भजन को छोड़ा तो मुझे इतना सुंदर सोना मिल गया, तुम भी छोड़ दो। देखो तुम भजन नहीं छोड़े, तुम्हारे हाथ कटा, क्या फायदा है? तो कहा कि नहीं नहीं, भजन निष्फल नहीं होता है, भक्ति निष्फल नहीं होती है, लेकिन जरूर आज मैं गुरु महाराज से पूछूंगा कि क्या बात है। तो दोनों पहुंचे गुरु महाराज के पास। और जब वहां पहुंचे तो कहे कि गुरुदेव आप यह बताइए कि हम भजन नहीं छोड़े या भजन छोड़ा तो उसको सोना मिला और मुझे इस तरह का कष्ट मिल रहा है, क्या बात है? मेरा हाथ कट गया। इतना सुनकर के वो बहुत मुस्कुराए, हंसते हुए कहे कि देखो बेटा, आज तुम्हारा सिर कटने वाला था, आज तुम्हारा सिर कटने वाला था, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ने का प्रभाव हुआ कि थोड़ा सा हाथ कट करके रह गया। और इसको यह बहुत बड़ा धनी व्यक्ति राजा बनने वाला था, लेकिन भजन छोड़ने का प्रभाव हुआ कि इसको थोड़ा सा मुहर मिल करके रह गया। तो भजन कभी निष्फल नहीं होता है, लेकिन जो समझते नहीं है वो जानते हैं कि अरे फालतू समय जा रहा है। यहाँ कहते हैं कि भगवत भक्ति अमोघा इतरम न यति, भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती है, इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो इसलिए तुम कहाँ जाओ कि हरि थे, हरि के शरण में जाओ, क्योंकि हरि रस्तु दुख हरता, जो भगवान है वह दुख को हरण करने वाले हैं। हरि के अनेक अर्थ है, लेकिन दो मुख्य है, जो सर्व प्रकार के अमंगल को नष्ट करते हैं और अपना रूप माधुर्य सौंदर्य आदि को दे करके उसको सुखी बना देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अगर जिसके मन में कामना है या कामना नहीं है, अगर चाह है, उसको भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और जिसके मन में किसी प्रकार की इच्छा नहीं है उसे भी भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए, क्योंकि भगवान के भजन करने से भगवान उसको ऐसा वस्तु दे देते हैं कि फिर मन में किसी भी प्रकार की कोई कामना ही नहीं रह जाती है। यहाँ कहते हैं कि कृष्ण कहे आमा भजे, कहते हैं कि कृष्ण कहते हैं कि अगर जो मेरा भजन करता है, कृष्ण कहे आमा भजे मांगे विषय सुख, अमृत छारी विष मांगे यही परम मोह। जो मेरा भजन करके और यह संसारिक सुख को मांगता है तो वह एक नंबर का मूर्ख है, क्योंकि अमृत को छोड़ करके विष मांग रहा है। लेकिन आमी विज्ञ यही मूर्ख विषय के न दीव, मैं तो विज्ञ हूँ, मैं तो जानकार हूँ, ये बेचारा मूर्ख है, ये विष मांग रहा है। लेकिन आमी विज्ञ यही मूर्खे विषय के न दीव, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाइव। मैं अपने चरणामृत का दान करके उसको विषय को ही भुलवा देता हूँ, मैं अपना चरण दे देता हूँ। जैसे कोई माता कोई बच्चा का जानकारी नहीं है और बेचारा मीठी लेकर के खाता है, तो बच्चे को तो मालूम नहीं है कि मीठी क्या चीज है, उसको खाता है, लेकिन माँ को मालूम है। तो माँ क्या करती है कि उस मीठी को पकड़ती है, कहती नहीं 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 खाना है, और जब मीठी को छीनने लगती है तो वो लड़का खूब रोता है, चिल्लाता है। लेकिन माता क्या करती है कि कभी कभी तमाचा भी लगा देती है, अर्थात उस मिट्टी को हटा करके और मिश्री के टुकड़ा या बर्फी दे देती है उसके हाथ में। उस समय लड़का बहुत रोता है, जबरदस्ती उसके मुख में मिठाई डाल देती है, और जब वह मिठाई खाता है तब उसको पता चल जाता है कि मिठाई में ज्यादा स्वाद है मीठी से, फिर वह मिठाई खाने लगता है। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि आमी विज्ञ से ही मूर्ख,
विषय के न दीव, मैं तो विज्ञ हूं, यह मूर्ख है, मैं क्यों विषय को दूंगा। स्वचरणामृत दीव, अपना चरण दे करके उस व्यक्ति को क्या करता हूं कि विषय भुलाई, वो जो संसारिक विषय है उसको मैं हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देता हूं। तो कहते हैं कश्यप जी की हे देवी, तुम उस भगवान की आराधना करो जो भगवान अपने चरण तक को देने वाले हैं, उस भगवान के भक्ति को करो। इतना सुन करके अब अदिति माता कहती हैं कि ठीक है प्रभु, मैं जगदीश्वर भगवान की आराधना किस प्रकार करूं। आप भगवान की भक्ति के विषय में कह रहे हैं, लेकिन भजन करने का तरीका क्या है, आराधना किस प्रकार करूं जिससे वे सत्य संकल्प प्रभु मेरे मनोरथ को पूर्ण कर दे। भजन करने का उपाय तो बताइए कि जैसे मन करे वैसे ही भजन भक्ति करूं। कहा गया है कि आपन चेति होत नहीं प्रभु चेति तत्काल। मनुष्य चाहे कुछ भी संकल्प योजना करे, वह तब तक पूरा नहीं होता है जब तक भगवान नहीं चाहते हैं। अगर व्यक्ति चाहे कि मैं ऐसा कर लूं और उसके अनुसार भगवान करने लगे तो पूछना ही क्या है। एक व्यक्ति चाहेगा कि सारा संसार समाप्त हो जाए, मुझे ही मिल जाए। व्यक्ति के सोच बहुत विचित्र है, लेकिन भगवान जानते हैं कि मुझे क्या कराना है। आदिशम त्वं द्विजश्रेष्ठ विधिम तदुपधावनम आशो तुष्यति ते देव सिदंत्या सहपुत्र कही। हे द्विज श्रेष्ठ पति देव, हे स्वामी, माता अदिति बोल रही है कि हे स्वामी, मैं अपने पुत्रों के साथ बहुत ही दुख भोग रही हूं, मुझे बहुत दुख हो रहा है। श्री भगवान शीघ्र ही मुझ पर प्रसन्न हो जाएं, कृपा करके ऐसी आराधना बताइए, ऐसा पूजा पद्धति बताइए। कुछ लोग कहते हैं कि कोई ऐसा उपाय बताइए कि बिना मेहनत के हमको बहुत धन मिल जाए। कुछ लोग कहते हैं कि कोई ऐसा उपाय है कि जल्दी हमको धन मिल जाए। हम लोग से बहुत लोग पूछते हैं कि कोई उपाय है तो बता दीजिए। कहीं कहीं मुस्कुरा करके रह जाते हैं, कहीं कहीं बता भी देते हैं जो जरूरी है। जान जाते हैं कि बहुत दिक्कत में तो कुछ उपाय बता देते हैं। किसी को सुंदर धन चाहिए, किसी को पत्नी चाहिए, किसी को ज्ञान चाहिए, किसी को क्या चाहिए, तो सब लिखा हुआ है कि उनका आराधना करो। लेकिन अंत में कह दिया गया है कि वो लोग एक एक ही देने वाले हैं, और ज्यादा उत्पात करेंगे तो हरण भी कर लेंगे और आपको समाप्त भी कर देंगे देवता लोग। लेकिन सब कुछ देने वाले भगवान हैं, और भगवान देते हैं तो हमेशा के लिए देते हैं, उसकी रक्षा भी करते हैं, पालन भी करते हैं। एक एक शब्दों में एक एक घंटा का प्रवचन है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो इधर माता अदिति कहते हैं कि हे भगवान, हे पतिदेव, हे स्वामी, मैं अपने पुत्रों के साथ में बहुत दुखी हूं, कृपा करके आप ऐसा उपाय बताइए जिससे भगवान जल्दी प्रसन्न हो, खुश हो। इतना सुन करके कश्यप जी कहे कि अब इसको उपाय जल्दी वाला बताना पड़ेगा। 12 दिन वाला व्रत बताने जा रहे हैं। देखिए, वही कश्यप जी की पत्नी दीति जब कश्यप जी से कहेगी कि हमको कोई उपाय बताइए, मुझको ऐसा पुत्र दीजिए कि वह पुत्र इंद्र का वध करे, वो भी पत्नी है और कश्यप जी को प्रसन्न की है, तो कश्यप जी पहले तो उसके बात को सुन करके दुखी होंगे, कहेंगे क्या मांग रही है। लेकिन इतना सेवा की है कि अब हाँ बोल चुके हैं कि मैं दूंगा, सोचते हैं कि उसको 1 साल वाला व्रत बताता हूँ। तो 1 साल वाला व्रत जिसको पुंसवन व्रत कहते हैं उसको बताए। 1 साल व्रत करो। और यहाँ अदिति पर भगवान कश्यप प्रसन्न हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे लिए मैं एक व्रत बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान दे करके सुनना। जिस व्रत का नाम है पयो व्रत। पयः व्रत, पय माने दूध होता है, दूध के द्वारा यह व्रत किया जाएगा, तो इसको बताने के लिए जा रहे हैं। कहते हैं कि हे देवी सुनो, मैं प्रजा कामस्य एतन में भगवान पृष्ठ प्रजा कामस्य पद्मजः यदाहते प्रवक्ष्यामि व्रतम के सवतोषणम। कह रहे हैं कि हे देवी, जब मुझे संतान की कामना हुई थी, एक बार मेरे मन में पुत्र प्राप्त करने की इच्छा हुई थी, तब
भगवान पद्मजः एतत् पृष्टः, मैं भगवान ब्रह्मा से, मैं ब्रह्मा जी से जिज्ञासा किया था, यही बात मैंने पूछी थी। किससे? पद्मजः। पद्म कहते हैं कमल को, ज माने उत्पन्न होने वाला, जिनका जन्म कमल से हुआ है। कमल से किसका जन्म हुआ है? ब्रह्मा जी का। तो मैं एक बार इसी तरह का बात मैं ब्रह्मा जी से पूछी थी। यतः केशव तोषणम व्रतम आह, उन्होंने मुझे भी भगवान को प्रसन्न करने वाला जिस व्रत का उपदेश किया था, जिससे भगवान केशव प्रसन्न हो जाएं, ते प्रवक्ष्यामि, वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। अब अलग से क्या बताऊं? जब भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत को मैं ब्रह्मा जी से सुना हूँ और जिसके द्वारा मैं भगवान को प्रसन्न किया, उसी व्रत को मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। ध्यान दे करके सुनना। ये व्रत जो है वह पुत्र प्राप्त कराने वाला है। जिस माताओं के पुत्र ना होते हों और वह इस व्रत को अगर नियम के साथ में करे तो निश्चित रूप से भगवान उसको पुत्र देते हैं। और जिसको भगवान की भक्ति चाहिए उसको भी यह व्रत करना चाहिए। बहुत सुंदर व्रत है। तो देखिए यहाँ कह रहे हैं कि व्रत कैसे करना है, तो बता रहे हैं कि फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रतः अर्चयेत् तद्विन्दाक्षम भक्त्या परमयान्वितः। कह रहे हैं कि फाल्गुनस्य अमले पक्षे, फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में, अमल माने जिसमें किसी प्रकार का मल ना हो, शुक्ल पक्ष, द्वादशाहम पयोव्रतः, 12 दिन तक केवल दूध पी करके रहे। दूध किस चीज का? पाउडर वाला नहीं, पॉकेट वाला नहीं। ध्यान दीजिएगा, व्रत करने के लिए तो मन सबका हो जाएगा कि मुझे भी करना चाहिए, लेकिन ध्यान देना है कैसे व्रत करना है। कि दूध पीना है देसी गाय का, विदेशी गाय का दूध नहीं पीना है। जो देसी गाय होती है उसके दूध के द्वारा व्रत करना है। और परमया भक्त्या अन्वित, परम भक्ति से, और बिंदाक्षम अर्चय, भगवान कमल नयन की पूजा करे, भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। जो कमल नयन है भगवान श्याम सुंदर, उनकी आराधना करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दूध के द्वारा व्रत करना है। और फिर क्या करना है कि सिनी वाल्याम यदि लभ्येत क्रोध विदिनया मृदा आलिप्य स्रोतसी स्नायात एतम मंत्रम उदीरयेत। करे कि अमावस्या के दिन, फाल्गुन कृष्ण पक्ष जो अमावस्या है, अमावस्या के दिन यदि मिल सके तो सुअर की खोदी हुई मिट्टी, जो जंगल में रहने वाली सुअर, गांव वाली नहीं, जंगल में जो सुअर रहते हैं, उनके द्वारा खोदी हुई मिट्टी को लाए और ला करके शरीर में लगा करके नदी में स्नान करें। किस दिन करना है? अमावस्या के दिन। पहले स्नान करें और इसके बाद क्या करना है कि तुम दिव्या दिवराहेण रसायाम स्थान मिक्षताम उद्धृतासी नमस्तुभ्यम पापा न मे प्रणाशनम। अब क्या करना है कि हे देवी, तुम प्राणियों को स्थान देने की इच्छा से आदि बराहेण रसायाम उद्धृतसी, आदि बराह भगवान ने रतातल से तुम्हारा उद्धार किया था, उस मिट्टी को लाएं और ला करके अपने शरीर में लगाते हुए इस श्लोक को पढ़े कि तुम दिव्यादिवराहेण रसाया स्थान मिक्षताम उद्धृतासी नमस्तुभ्यम पापमान न मे प्रणाशनम। इस श्लोक को पढ़े, तुम्हें मेरा नमस्कार है, तुम मेरे पापों को नष्ट कर दो। इस प्रकार प्रणाम करे। और प्रणाम करके अब यहाँ से निर्वतीतात्म नियमो देव मर्चेत समाहित अर्चयाम संदली ने सूर्य जले वनो गुरावपी। इसके बाद अपने नित्य और नैमित्तिक नियमों को पूरा करके, जो नित्य का नियम है, अपना जप साधन, ये नहीं कि अब जब व्रत करने लगे तो 16 माला जप ना करें, 16 माला जप करना है। और इसके बाद में भागवत जो नियम बना है उसको पढ़ना है, कथा सुनना है, मंगला आरती में जाना है। और इसके बाद में फिर क्या करना है कि ये सब करने के बाद में एकाग्र चित्त से
मूर्ति, वेदी, सूर्य, जल, अग्नि और गुरुदेव के रूप में भगवान की पूजा करे, भगवान की पूजा करे और इस प्रकार स्तुति करे। अब यहाँ से 9 श्लोक में स्तुति करना है। 37 से लेकर 29वां नंबर के श्लोक से लेकर के 37 नंबर के श्लोक तक 9 श्लोकों में भगवान के चरणों में स्तुति करे। अब स्तुति करने के लिए यहाँ श्लोक दिया गया है कि नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी और सर्वव्यापक हैं। समस्त प्राणी आप में और आप समस्त प्राणियों में निवास करते हैं। आप वासुदेव हैं। आप समस्त चराचर जगत और उनके कारण के भी साक्षी हैं। भगवान, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। भगवान के चरणों में नमस्कार कीजिए। आप अव्यक्त हैं, सूक्ष्म हैं, प्रकृति और पुरुष के रूप में आप ही स्थित हैं। आप 24 गुणों को जानने वाले हैं और गुणों की संख्या करने वाले सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक आप ही हैं। आप ही कपिल देव के रूप में आकर के सांख्य शास्त्र का प्रवर्तन किए। मैं आपको बारंबार नमस्कार कर रहा हूँ। आप वह यज्ञ हैं जिसके प्रणीय और उदयनीय ये 2 कर्मशील है। प्रातः, मध्याह्न और सायं, ये 3 सवन ही 3 पाद है। चारों वेद 4 सिंह है। गायत्री आदि सब छंद ही 7 हाथ है। आपको मेरा नमस्कार है। यह धर्ममय वृषभ रूप यज्ञ वेदों के द्वारा प्रतिपादित है और इसकी आत्मा आप स्वयं हैं। मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। आप लोक कल्याणकारी शिव और प्रलयकारी रुद्र हैं। भगवान ही लोक के कल्याण करने वाले शिव और प्रलयकारी रुद्र, समस्त शक्तियों को धारण करने वाले भी आप ही हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। आप समस्त विद्याओं के अधिपति एवं भूतों के स्वामी हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप ही सबके प्राण और आप ही जगत के स्वरूप भी हैं। आप योग के कारण हैं। आप ही स्वयं योग और उसमें मिलने वाले ऐश्वर्यों का भी आप ही हैं। हे हिरण्यगर्भ प्रभु, आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। नमस्त आदि देवाय साक्षी भूताय ते नमः, नारायणाय ऋषये नराय हरे नमः। आप ही आदि देव हैं, सर्व कारण कारणम, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। आप ही सबके साक्षी हैं। आप ही नर नारायण हैं। ऋषि के रूप में स्वयं भगवान, ऋषि के रूप में प्रकट स्वयं भगवान हैं। आपको मैं बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ। आपका शरीर मरकत मणि के समान सांवला है। समस्त संपत्ति और सौंदर्य की देवी लक्ष्मी आपकी सेविका है। जयतिथिकम जन्मना व्रज श्रेयत इंदिरा शश्वदत्रहि दैत दृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृता सवस्पाम विचिन्वते। आपकी सेवा सदैव लक्ष्मी करती रहती है। वो आपकी सेविका है। ते नमः, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। पीतवास से केशवाय तुभ्यम, हे पीतांबरधारी प्रभु, आप केशव को नमः नमः मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। त्वं सर्ववरदः पुंसां वरेण्य वरदर्शभः, अतस्ते श्रेयसे धीरा पादरेणुमुपासते। आप सब प्रकार के वर देने वाले हैं। वरदायिनों में श्रेष्ठ हैं। जितने वर देने वाले हैं उन सब वर देने वालों में आप श्रेष्ठ हैं। जीवों के एकमात्र वरणीय हैं। यही कारण है कि धीर विवेकी पुरुष अपने कल्याण के लिए आपके चरणों की रज की उपासना करते हैं। बड़े बड़े लोग आपके चरणों की उपासना करते हैं। इसके बाद अंतिम श्लोक में कहते हुए कह रहे हैं कि अंतर्वर्तन्तयम देवः सृष्य तत्पाद पद्मयोः स्पृहयन्त इवापोदम भगवान में प्रसीदताम। जिनके चरणों की कमल सुगंध प्राप्त करने की लालसा से समस्त देवता और स्वयं लक्ष्मी भी जिनके पीछे चलते हैं, सेवा में लगी रहती है लक्ष्मी जी, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। हे प्रभु, आपके चरणों को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता लोग, बड़े बड़े जोगी लोग, यहाँ तक कि नित्य संगनी लक्ष्मी आपकी चरणों में सेवा करती रहती है।
हे प्रभु वही आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपके चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। इस तरह प्रार्थना करो। कश्यप जी बताए उपाय। तो यहाँ प्रिय इन मंत्रों के द्वारा भगवान ऋषिकेश का आवाहन पहले ही कर लेना चाहिए और फिर करने के बाद में पाद्म आचमन आदि के साथ श्रद्धा पूर्वक मन लगा करके पूजा करें। गंध माला आदि के द्वारा पूजन करके भगवान को दूध से स्नान करावें। उसके बाद वस्त्र यज्ञोपवीत आभूषण पाद्य आचमन गंध धूप आदि के द्वारा 12 अक्षर के मंत्रों के द्वारा उनकी पूजा करें। और फिर यदि सामर्थ्य हो, देखिए यदि सामर्थ्य हो तो दूध में पकाए हुए साली के चावल के साथ घी और गुड़ मिलाकर के नैवेद्य लगाए। शुद्ध गाय के घी होना चाहिए। बार बार मैं ये शब्द बोल रहा हूँ, शुद्ध, शुद्ध नहीं विशुद्ध, विशुद्ध घी चाहिए। और इसके बाद में मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए हवन करें। मूल मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह मूल मंत्र है, इस मंत्र को ध्यान देना है। और इसके द्वारा उस नैवेद्य को भगवान के भक्तों में बांट दे। जब वह खीर बनाए तो उस खीर को भगवान के भक्तों को बांटे या स्वयं उसको पाले, स्वयं भी ग्रहण कर ले। आचमन और पूजा के बाद तांबुल भी निवेदन करे भगवान को। और 108 बार 12 अक्षर मंत्र का जप करे। 108 बार मतलब एक माला जप करे। और स्तुतियों के द्वारा भगवान की स्तमन करे, सुंदर स्तुति पढ़े भगवान के चरणों में। फिर प्रदक्षिणा करे। बड़े प्रेम और आनंद से भूमि पर लौटना चाहिए, जमीन पर, पलंग पर नहीं, जमीन पर। और भी चटाई होना चाहिए, प्लास्टिक वाला नहीं, जो होता है ना कुसा का चटाई जो होता है, उस पर शयन, मुलायम कंबल नहीं बिछाना है, उसी पर सोना है, ये ध्यान देना है। और फिर दंडवत प्रणाम करे और उस पूजन के निर्माल्य के को सिर में लगा करके तब देवता भगवान का विसर्जन करे। कम से कम क्या करना है कि 12 दिन तक कम से कम 2 ब्राह्मणों को, जो किसी प्रकार का नशा ना करता हो, गुटखा आदि ना खाता हो, अब ध्यान दीजिए कौन है, ये खोजना पड़ेगा। शुद्ध वैष्णवों को अपने घर में बुलाएं और बुला करके कम से कम 2 ब्राह्मणों को यथोचित रीति से खीर का भोजन करावें। और भोजन के बाद प्रतिदिन दक्षिणा दे। बिना दक्षिणा का भोजन सफल नहीं माना जाता है, प्रसंग वर्ष मैं बोल रहा हूँ, इसलिए ध्यान देना चाहिए कि दक्षिणा से उनका सत्कार करें। उनसे आज्ञा लेकर के अपने इष्ट मित्रों के साथ बचे हुए अन्न को स्वयं ग्रहण करें। और उस रात्रि दिन क्या करना है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, ब्रह्मचर्य में रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करें। पहले दिन का सवेरा होने पर था, दूसरे दिन प्रातः काल ही। तो बहुत श्लोक है, समय होने वाला है तो बंद करता हूँ, क्योंकि ये बहुत सुंदर प्रसंग है, तब इसको ध्यान दे। हरे कृष्णा। अभी प्रभु जी का उत्तर भी मुझे देना है, ठीक है ना? तो बीच में ही उत्तर देने का मूड बन गया था, लेकिन मैं दे देता हूँ आपको कि कल हम कथा कह रहे थे तो वर्णन आया था कल के कथा में कि जो व्यक्ति पापी है, जो दंभी है, जो कामी है, वह स्वर्ग में नहीं जा सकता है। लेकिन इंद्र के मन में भी इस तरह की भावना है, तो वह स्वर्ग में कैसे है? यही प्रश्न था ना। तो देखिए, पहले तो स्वर्ग में वह व्यक्ति जाता है जो सही ढंग से तप करता है। तो जब इंद्र शुरू में बहुत भजन भक्ति किए थे, जो 100 अश्वमेध यज्ञ, मैं बार बार इस बात को कल बताया कि जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वही व्यक्ति इंद्र पद पर आसीन होता है। तो अश्वमेध और यज्ञ करने का मतलब ही हुआ कि वह शुद्ध व्यक्ति है। यह नहीं है कि जो शुद्ध व्यक्ति नहीं वो यज्ञ करेगा, कर ही नहीं सकता है, उसका यज्ञ सफल हो ही नहीं सकता है। तो इंद्र क्या किए कि अपना यज्ञ करके सफल होकर के स्वर्ग में चले गए, स्वर्ग में गए। और वहां जाने के बाद में
इसके कई एक भाव मैं प्रस्तुत करूंगा। उसमें एक भाव है कि पहले तो यज्ञ आदि करके शुद्ध हुए और शुद्ध होने के बाद वे स्वर्ग में गए, और अब वहां जाकर के उनके मन में किसी प्रकार के इस तरह की भावना आए तो स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति पद पर आ जाता है तो चाहता है कि मेरा पद बचा रहे। अगर कोई कुछ करता है तो प्रयास तो करता ही है कि न आवे। तो ऐसी बात नहीं है कि उनके मन में इस तरह की कोई द्वेष भावना है जैसे एक सांसारिक व्यक्ति के मन में होता है, ऐसा उनके मन में नहीं है। और यहाँ अभी हम लोग कथा में सुन रहे थे कि माता अदिति कश्यप जी से कहती है कि भगवान आप अपने संतानों के प्रति चाहे असुर हो या देवता हो एक सा भाव रखते हैं, सम हैं, तथापि स्वयं भगवान भी अपने भक्तों की अभिलाषा को पूर्ण करते हैं। तथापि भक्तम भजते महेश्वरम, भगवान भी अपने भक्त का पक्ष लेते हैं। तो इंद्र जब वहां पहुंच गए हैं, और इंद्र वास्तव में भगवान के परम भक्त हैं, जानना चाहिए। इंद्र भगवान के भक्त हैं, वो अभक्त नहीं है। जैसे संसारिक व्यक्ति है वैसा इंद्र में भावना नहीं है। इंद्र भगवान के भक्त हैं, और अगर भगवान के भक्त से कोई गलती भी हो जाती है तो कहा गया है कि रहती न प्रभु चित चूक किए की करत सुरत सयबार की। अगर भक्तों से कोई गलती भी हो गया है, कुछ मन में ऐसा विचार भी आता है, तो भगवान उसको ध्यान नहीं देते हैं। देखिए इंद्र जब वहां पहुंचे हैं उससे पहले बहुत तप किए हैं तो वहां पहुंच गए, और वहां जाने के बाद में अगर इस तरह की भावना भी आ रही है तो भगवान उसको ध्यान नहीं देते हैं। अगर बहुत ऐसा होता है तो उस पद से हटा भी दिया जाता है। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए इंद्र उसी पद पर आसीन रहेंगे। अभी हम लोग कथा में सुनेंगे कि जो अभी इंद्र बने हुए हैं उनको हटाया जाएगा और उनके स्थान पर बलि महाराज इंद्र बनेंगे। तो ऐसा भी देखने को मिलता है। और दूसरी बात है कि भागवत के अष्टम स्कंद के 9वां अध्याय के 28 नंबर के श्लोक में सुखदेव गोस्वामी के चरणों में प्रार्थना करते हुए महाराज परीक्षित पहले प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, आप कृपा करके यह बताइए कि देवता और असुर, जो देवता हैं और असुर हैं, दोनों समुद्र मंथन के लिए प्रयास किए, दोनों एक ही काम को किए, दोनों एक कार्य को किए, लेकिन फल में इतना भेद क्यों हो गया कि जब समुद्र का मंथन किया गया और उससे अमृत निकला तो देवताओं को दिया गया, लेकिन असुरों को अमृत के तो बात छोड़ दीजिए, उन लोगों को मारा गया, वध किया गया, आपस में लड़ करके वे सब मारे गए। तो ऐसा क्यों हुआ? महाराज परीक्षित का प्रश्न है। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं कि देखो अंतर यह है कि एवं सुरासुरगणा समदेश काल हेत्वर्थ कर्म मतयोपि फले विकल्पा तत्रामृतं सुरगणा फलमंजसा पूर यत् पाद पंकज रजा श्रयान दैत्या। कुछ भी होता था, कोई भी दिक्कत आता था तो ये देवता लोग क्या है कि भगवान के शरण में जाते थे, हे भगवान, हे प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए। लेकिन दैत्यों में यह भाव नहीं था। सबसे बड़ी विशेषता है कि इंद्र भले यह चाहते हैं कि वह व्यक्ति क्यों यज्ञ कर रहा है, यज्ञ करके कहीं 100 यज्ञ न कर ले कि मेरे इस स्थान को प्राप्त कर लेगा, लेकिन जब उनके ऊपर कोई भी विपत्ति आता था, कोई भी संकट आता था, तो उनको मालूम है कि हमारे आराध्य भगवान हैं, तुरंत भगवान के शरण में चले जाते थे। और भगवान के शरण में जाने पर भगवान क्या करते हैं, उन समस्त प्रकार के दोषों से मुक्त कर देते हैं भगवान, क्योंकि ध्यान देते ही नहीं है। तो ये इंद्र की विशेषता है। इंद्र वास्तव में भगवान के परम भक्त हैं। भगवान इंद्र ऐसे नहीं है जैसे कोई सांसारिक व्यक्ति है, क्योंकि जब इंद्र उस समय
जब उनका पूजा नहीं हुआ था, गोवर्धन पूजा में भी वर्णन है कि जब उनका पूजा नहीं हुआ तो उनको गुस्सा आया, और गुस्सा आकर के इतने बारिश करने लगे, जोर जोर से मूसलाधार बारिश किए, सब कुछ किए, लेकिन अंत में भगवान के शरण में आकर के गिर करके रोते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा गलती हुआ है, वास्तव में गायों के रक्षक आप हैं, मैं नहीं हूँ, मैं पालक नहीं हूँ। तो उनको यह बोध हो रहा है, यह ज्ञान हो रहा है, अति प्रचंड रघुपति के माया जेहि न मोह असको जग जाया। यह भगवान की कभी कभी माया है, जब आदमी घमंड में होता है तो कभी कभी भगवान ऐसे दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान के ही कृपा है। इंद्र भगवान के परम भक्त हैं, और वहां जाने के बाद में इस तरह की भावना उनके मन में होता है, लेकिन बीच बीच में भगवान सावधान कर देते हैं। ये इसका उत्तर है।